अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 8 स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलें अब अपनी साइंस की बुक्स ओपन कर लें। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में हम पढ़ेंगे सम गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, वाटर वेपर etc trap a part of the heat reflecting by the earth causing increase in the atmospheric pressure। हमें वो बता रहे हैं कि बहुत सी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, जिनमें 4 तरह की गैसेस उन्होंने हमें बताया है। नंबर 1 में हमारे पास आएगी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका हमें पता है। नंबर 2 पे है मीथेन। नंबर 3 पे है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन NO2। उसके बाद है वाटर वेपर यानी कि H2O। तो हम इसमें क्या पढ़ते हैं कि ये जो जितनी गैसेस हैं ना, ये ट्रैप अ पार्ट ऑफ हीट, ये हीट की कुछ पार्ट्स को ट्रैप करती हैं, रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ काजिंग इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये ट्रैप कर लेती हैं हीट के कुछ पार्ट को अर्थ के अंदर ही, जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। दिस गैसेस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। इन गैसेस को हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। एंड द फिनोमिना, और इस फिनोमिने को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक बर्निंग ऑफ फ्यूल, द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर। जिस तरह ह्यूमन जो हैं वो फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज़ हो रही हैं। दिस स्पीड अप द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी ज़्यादा कर रहा है। द इंक्रीज रेट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इज इंक्रीजिंग द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। जब ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, अर्थ का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, उससे इंक्रीज़ हो रहा है। एज अ रिज़ल्ट द अर्थ इज़ गेटिंग वार्मर, जिसकी वजह से हमारा अर्थ पहले से ज़्यादा गर्म हो रहा है। दिस इज़ कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग। इसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी जो आइस है पोलर रीजन्स के अंदर वो भी मेल्ट हो रही हैं। एंड द माउंटेन्स मेल्ट एट अ ग्रेटर रेट, बहुत तेज़ी से पिघल रही हैं। दिस लीड टू राइज इन द लेवल ऑफ सीज, जिसकी वजह से हमारे जो सीज हैं उनका पानी इंक्रीज़ हो रहा है और हमें फ्लड्स वगैरह आने के खतरात ज़्यादा हो रहे हैं। द क्लाइमेट ऑफ मैनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड इज़ आल्सो चेंजिंग। जाहिर सी बात है, आप लोग देख रहे हैं हमारा क्लाइमेट पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है और उसकी बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग ही है। और ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो हम लोग खुद फॉसिल फ्यूल्स के ज़रिए, हम लोग बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हम उसके ज़रिए इंक्रीज़ कर रहे हैं हमारे एयर के अंदर। द ग्लोबल वार्मिंग इज़ द थ्रेट टू द लाइफ ऑन द अर्थ। ग्लोबल वार्मिंग जाहिर सी बात है एक ख़तरा है हमारे लिए, ठीक है। तो अब हम उसके पढ़ेंगे आगे कि फैक्टर इफेक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफ़ेक्ट कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग को। नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जैसे कि अभी मैंने पीछे बताया, हम इंसान खुद बर्न कर रहे हैं कुछ फॉसिल फ्यूल्स को, जिनकी वजह से हमारी जो एयर है वो प्लूट हो रही है, ठीक है, वो ख़राब हो रही है, वो गंदी हो रही है। तो वो कहाँ से वो हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि हमने फैक्ट्रीज़ लगाई हुई हैं, हम वहाँ से केमिकल्स को बगैर क्लीन किए हम लोग एयर में छोड़ रहे हैं। हम बहुत से गंद वाली चीज़ें जिनको केमिकल्स के ज़रिए पहले डिटॉक्सीफाई करना चाहिए, हम इनको डिटॉक्सीफाई करे बगैर जला रहे हैं, जिसकी वजह से जो स्मोक हो रही है वो एयर के अंदर जा रही है और उसमें जो सारे केमिकल्स हैं वो एयर के अंदर जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी एयर प्लूट हो रही है। तो अब हम पढ़ेंगे फॉसिल फ्यूल्स में क्या बता रहे हैं वो। देन फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न टू रन व्हीकल्स। जब फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो बर्न होते हैं कोई भी गाड़ी वगैरह चलाने के लिए। एंड इंडस्ट्रीज़ दे इमिट मैनी ग्रीन हाउस गैसेज, वही बात है, वो इमिट कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेज को। द कार्बन डाइऑक्साइड विच काजेज ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लोबल वार्मिंग काज कर रही है। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं। आल्सो इंक्रीज पॉइजनस सब्सटेंस, वो पॉइजनस सब्सटेंस भी गैस में ऐड करें। जाहिर सी बात है वो केमिकल्स हैं सारे, जब हम उनको बर्न कर रहे हैं वो सारे हवा के अंदर जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी हवा ख़राब हो रही है, जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं बहुत ज़्यादा। विच मेक द एयर अनफेवरेबल फॉर द लाइफ आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट। द एयर पोल्यूटेंट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड इफेक्ट द ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम बैडली। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है एयर के अंदर, ये हमारे ऑर्गन सिस्टम को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, हमें हेडेक कॉज कर रही है, ब्रेन डैमेज कर रही है, रिस्पायरेशन में प्रॉब्लम हो रही है। आपने देखा होगा कुछ सालों से हमें अक्सर टाइम में सांस लेने में मसला होता है, ठीक है, हेडेक बहुत ज़्यादा हो गया लोगों में, ठीक है, और प्रॉब्लम्स बीमारियाँ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं। उनकी बड़ी वजह यही है कि हमारी हवा गंदी है। जब हमारी हवा ही गंदी है जो हम अंदर ले रहे हैं, तो जाहिर सी बातें बीमारियाँ फैलेंगी।
नंबर 2 पे डिफॉरेस्टेशन। नंबर 1 पे एक तो चीज़ हम लोग केमिकल्स ऐड कर रहे हैं अपनी हवा में, ठीक है। फिर उसको साफ़ जो कर रही है चीज़, हमारे जो प्लांट्स हैं, हमारे जो ट्रीज़ हैं, उसको जब साफ़ कर रहे हैं वो हवा को, हम उनको भी ख़त्म कर रहे हैं। मतलब कि एक तो हम बीमारी कॉज कर रहे हैं खुद, और उसके बाद जो चीज़ उसे ठीक कर रही है हम उसे भी ख़त्म कर रहे हैं यहाँ से, यानी कि डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। हम अर्थ पे से अपने ट्रीज़ को काट रहे हैं अपने घर बनाने के लिए, ठीक है, अपनी डिफरेंट ज़रूरियात को पूरी करने के लिए हम ज़रूरत से ज़्यादा ट्रीज़ को कट कर रहे हैं, जिससे फॉरेस्ट ख़त्म हो रहे हैं हमारे पास से, जो हमें एयर प्रोवाइड कर रहे थे। तो उससे डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जो बहुत मसला काज कर सकती है इन द फ्यूचर हमारे लिए। कटिंग ऑफ ट्रीज़ लीड टू द सॉइल इरोजन एंड फर्टाइल पार्ट ऑफ द सॉइल इज़ लॉस्ट। जो हमारा फर्टाइल पार्ट था सॉइल का, वो क्या हो रहा है, वो लॉस्ट हो रहा है थ्रू दिस प्रोसेस। व्हेन फॉरेस्ट आर कट, रेट ऑफ एवोपोरेशन इज़ रिड्यूस विच रिजल्ट इन लेस रेन। क्या हो रहा है, जब फॉरेस्ट ख़त्म हो रही है ना, तो हमें बारिशें कम हो रही हैं, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन डिक्रीज़ द कार्बन डाइऑक्साइड। डिफॉरेस्टेशन जो है वो कम कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड को। कंजप्शन बाय प्लांट इंक्रीज। जो हमारे प्लांट्स थे, हमें पता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। जब हम डिफॉरेस्टेशन करें तो कौन इनहेल करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी नहीं, तो वो भी इंक्रीज़ होगी हमारे एयर के अंदर। तो इसकी वजह से भी हमें ख़तरा हो रहा है, और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्रीज़ हो रही है। नंबर 3 पे आता है ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन जो है, जाहिर सी बात है, हमारी पॉपुलेशन पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। ह्यूमन की पॉपुलेशन बिकम लार्जर दैन द कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट, इट इज़ कॉल्ड ओवर पॉपुलेशन। इन्वायरमेंट की कैपेसिटी से ज़्यादा जब एक ऑर्गेनाइजम्स की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाती है तो हम उसे कहते हैं ओवर पॉपुलेशन। जाहिर सी बात है, अब लोग ज़्यादा हो रहे हैं तो उनकी डिमांड्स भी ज़्यादा हो रही हैं। उनको ज़्यादा ऑयल चाहिए, ज़्यादा कोयल चाहिए, ज़्यादा गैस चाहिए, ठीक है, अदर एनर्जी सोर्सेज भी उन्हें ज़्यादा चाहिए। व्हेन मोर एंड मोर फॉसिल फ्यूल्स आर यूज, जब ज़्यादा से ज़्यादा फॉसिल फ्यूल यूज़ हो रहे हैं, मोर ग्रीन हाउस गैसेज एंड अदर पोल्यूटेंट्स आर रिलीज। तो ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज और दूसरे जो पोल्यूटेंट्स हैं, जो हमारे लिए खतरे वाली चीज़ें हैं, केमिकल्स हैं, वो रिलीज़ हो रहे हैं इन्वायरमेंट के अंदर। इन दिस वे, इसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, ओवर पोल्यूशन रिजल्ट इन मोर ग्लोबल वार्मिंग। इसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, ओवर पोल्यूशन जो है वो मोर काज कर रही है ग्लोबल वार्मिंग को। इसकी वजह से हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। तो ये था आपका आज का टॉपिक, ग्लोबल वार्मिंग, और कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। आप लोगों ने ये जो तीनों फैक्टर्स हैं, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने होमवर्क करके आने हैं। मंडे वाले दिन मैं चेक करूँगी आप लोगों का ये काम। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।